हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत न्यू वाली एनसीईआरटी बुक में आप सभी को पढ़ा रहा हूं, जिससे आप सभी लोगों का बोर्ड पेपर बहुत ही अच्छा हो। इस न्यू एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत मैंने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाना शुरू किया था और उसकी एक्सरसाइज 3.2 को पूरा सॉल्व करा दिया है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसमें ये जानेंगे कि क्या है, मतलब कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सभी लोग आप टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक आज का रहेगा आव्यूह का परिवर्त। टॉपिक का क्या नाम है भाई? आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त को बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं? आव्यूह का परिवर्त बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पहले ये देखिए, ये तो जानना है कि आव्यूह का परिवर्त है क्या, और इसमें हमको सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आव्यूह का परिवर्त हम जानेंगे कि होता क्या है, और इस पर आधारित जो आपके न्यू वाली एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल हैं उन क्वेश्चनों को भी यहाँ सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो कुछ छोड़कर नहीं चलना है। आव्यूह का परिवर्त होता क्या है? तो आव्यूह आप सभी लोग तो जानते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक आव्यूह आपके समक्ष मैंने ले लिया 1 2 3 4, और कह दिया जाए प्रश्न में कि इस दिए गए आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो परिवर्त आव्यूह को लिखते किससे हैं? परिवर्त आव्यूह को ए डैश से लिखा जाता है, ठीक, या ए ट्रांसपोज से लिखा जाता है। ए की पावर स्मॉल टी लिख दीजिए, ये ए ट्रांसपोज बोला जाएगा, मतलब दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, अगर आप पंक्तियों को स्तंभ में बदलोगे तो स्तंभ ऑटोमेटिक पंक्तियों में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस आव्यूह की जो पंक्ति है ये R1 है, सभी को पता है। दूसरी रो R2 है। इनको हम क्या कर देंगे? कॉलम में बदल देंगे। R1 को अगर कॉलम में बदलेंगे तो R1 1 2 इसको ऐसे खड़ी लाइनों में व्यक्त कर देंगे। जितनी भी पड़ी लाइनें हैं इनको खड़ी लाइनों में व्यक्त कर देंगे 3 4। तो इस प्रकार इस दिए गए आव्यूह का ये हमें प्राप्त हो गया परिवर्त आव्यूह। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, या हम कह सकते हैं स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। क्योंकि जब आप पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे तो स्तंभ ऑटोमेटिक पंक्तियों में बदल जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए उस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो प्राप्त आव्यूह हमारा दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि परिवर्त आव्यूह आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम जानेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। तो अगली हेडिंग आप लगा लेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक ने कई बार आ चुके हैं। तो गुणधर्म के अंतर्गत पहला आपका गुणधर्म आता है कि किसी दिए गए आव्यूह का अगर आप परिवर्त आव्यूह निकालते हो और उसके बाद फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हो, कोई आव्यूह दिया जाए उसका परिवर्त निकालिए, फिर अगेन एक बार परिवर्त निकालोगे तो पुनः आपको वही आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है, जो आव्यूह पहले से था। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस आव्यूह का हमने परिवर्त निकाला एक बार, ए डैश एक बार निकाला तो 1 3 2 4 ऐसे मिला, और पुनः आपने क्या किया, इस जो ए डैश आया इसका पुनः एक बार परिवर्त कर दिया, मतलब ए डैश का भी डैश कर दिया। तो देखिए ए डैश का भी डैश का मतलब पुनः आप इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए। तो 1 3 को स्तंभ में बदलोगे तो ये 1 3 हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो ये 2 4 हो जाएगा। अब जो ये आव्यूह आपको प्राप्त हुआ, देख लीजिए जो आपका आव्यूह पहले था प्रश्न में वही प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 था कि नहीं था? तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी दिए गए आव्यूह का 2 बार अगर आप परिवर्त करते हो तो पुनः आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला गुणधर्म हो गया। दूसरे गुणधर्म की अगर बात करें, दूसरा गुणधर्म कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक आव्यूह है और उसे आप अचर संख्या से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, के यहाँ पर क्या है? अचर संख्या। तो किसी आव्यूह को अचर संख्या से गुणा कर देते हैं, तो अचर संख्या का गुणा आव्यूह के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से होता है, सभी को पता है। ठीक है, और उसके बाद उसका परिवर्त निकालते हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? के ए डैश के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी?
के ए डैश के बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल हम पुनः यही ले लेंगे आपके समक्ष, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वाले हम गुणधर्म को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मैंने आपके समक्ष प्रश्न लिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गुणधर्मों को प्रूफ करना भी आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपके सामने ये वाला प्रश्न ले लिया, एक आव्यूह ये दिया गया है, तो हमें जैसे मान लीजिए निकालना है किसका आव्यूह, जैसे मान लीजिए हमें के ए का मान निकालना है। के ए का मान क्या हो जाएगा, मतलब जो आव्यूह है उस आव्यूह को आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के से मल्टीप्लाई करने पर के कम के हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, ये आपका 3k हो जाएगा और ये आपका 4k हो जाएगा। हो जाएगा कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब इस आव्यूह का परिवर्त निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब जो आपने के ए निकाला है इसका परिवर्त निकाल लीजिए, क्योंकि के ए का होल डैश है। इसका जब आप परिवर्त निकालोगे तो परिवर्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो पंक्तियां होती हैं उनको स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो ये वाली पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ में बदल देंगे के 2k, इसको स्तंभ में बदल देंगे के 2k। दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे 3k और ये आपका हो जाएगा 4k। अब आपको इस तरीके से के ए के होल डैश की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो के ए आव्यूह था इसका परिवर्त आव्यूह पता चल गया, ठीक। अब इसके बाद RHS में आपका क्या है, के ए डैश, ठीक। तो चलिए RHS निकालते हैं। ये हमारा LHS आ चुका है, क्या आ चुका है, LHS। अब RHS जब आप निकालोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी भैया, ठीक है ना। पहला गुणधर्म आप नोट कर लीजिएगा। अब हम RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, के इंटू में ए डैश, यही तो है। तो के हो जाएगा, ए डैश की बात करें तो इस आव्यूह का परिवर्त निकालना, जो ए का मान है इसका परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त निकालना है तो इसके रो को कॉलम में बदल देंगे। तो रो हमारी 1 2 है, इसको कॉलम में बदल देंगे 1 2। इस दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 3 4, ठीक। अब के से मल्टीप्लाई करो, तो जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो के कम के का गुणा 3 से 3k, और यहाँ पर देख सकते हो 2 का गुणा कैसे हो जाएगा 2k, के का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा 4k। अब आप देखिए जो आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है, ठीक, और आपने जो LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू सेम है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि के ए का होल डैश होता है, यानी के ए आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होता है वो के इंटू में ए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात के ए का होल डैश बराबर के इंटू में ए डैश होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आप सभी लोगों के समक्ष प्रूफ करके दिखा दी। अब आव्यूहों के गुणधर्म में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ठीक, उसे भी समझ लीजिए आप लोग। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है पहले आप समझ लिए, उसके बाद आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं। तो 2 गुणधर्म मैंने बता दिए, तीसरा गुणधर्म इसको भी जान लीजिए। तीसरा गुणधर्म कहता है कि अगर आप a प्लस बी का होल डैश निकालते हो, क्या निकालते हो, a प्लस बी का होल डैश, तो a प्लस बी का होल डैश जो होगा वो a डैश प्लस b डैश के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम एक आव्यूह ले लेते हैं आपके समक्ष, जैसे माना एक हमारे पास आव्यूह है 1 0 2 3 और एक हमारे पास आव्यूह b है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको आता है फिर भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक आव्यूह आपको बी दे दिया गया, 1 2 और फिर 2 1, कोई भी आव्यूह मान लीजिए, ए और बी 2 आव्यूह हो गए। तो आपको इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए सबसे सिंपल है, देखिए समान कोट के आव्यूहों को ही जोड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने समान कोट के आव्यूह लिए हैं। तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें a प्लस बी का मान मिल गया। तो हमें चाहिए a प्लस बी का होल डैश, क्या चाहिए, a प्लस बी का होल डैश या इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। तो रो को क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे 2 2 और दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 4 4। तो इस तरीके से हमें LHS की वैल्यू मिल गई। अब हमको RHS में क्या लाना है, a डैश b डैश, बहुत ध्यान से समझिएगा। RHS निकालना है, RHS में हमारा है a डैश प्लस b डैश, सिंपल है। जो आव्यूह a है उसका परिवर्त कर दोगे तो a डैश मिल जाएगा। तो आव्यूह a ये है, इसका परिवर्त करो, तो जो रो है इसको कॉलम में बदल दोगे तो ये 1 0, दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए 2 3। इस तरीके से आव्यूह a का a डैश का मान पता चल गया। जो b आव्यूह है इसका परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त निकालना बहुत आसान, रो को कॉलम में बदल दीजिए 1 2, दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए 2 1। इस तरीके से जो आव्यूह b था उसका परिवर्त पता चल गया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो LHS के बराबर आएगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,
0 और 2 मिलके 2, 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4। आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपने LHS की वैल्यू निकाली है और यहाँ पर जो आपने RHS राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी सत्य हो गई कि a प्लस बी का होल डैश जो होता है वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई समस्या, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या भाई बताइए। हमारे समस्या इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी और इस पर आधारित बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब चौथी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई, देखिए अभी 3 बताई हैं, चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का जो होल डैश होता है, ए बी का मतलब आप भी ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी का होल डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, आपको भैया आनी चाहिए, ठीक है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन एग्जाम में ले लेते हैं, देखिए आया हुआ है कई बार। प्रश्न ये आपका है, मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूँ कि यदि आपका एक आव्यूह ए दिया गया है, एक आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह एक आपका स्तंभ आव्यूह है -2 4 5, ठीक है। स्क्रीन पर प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। यदि एक आव्यूह ए दिया गया है -2 4 5 और एक आव्यूह बी दिया गया है, ये आपका पंक्ति आव्यूह है 1 3 -6, ठीक। तो आपको सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है कि जो ए बी का होल डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर है, ये चीज़ सत्यापित करना है। तो ये आव्यूह के परिवर्त आव्यूह की चौथी प्रॉपर्टी है। तो इसको सत्यापित करने के लिए आप पहले LHS निकालोगे। LHS निकालने के लिए सबसे पहले आप ए बी का मान निकालोगे। तो आव्यूह ए लिखोगे, आव्यूह ए हमारा -2 4 5, उसके बाद इनटू में आव्यूह बी आपका है 1 3 -6। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का मान पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस पर ऐसे हम क्या करेंगे भाई, पहले तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिन में कन्फ्यूजन होती है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आव्यूह आएगा वो किस कोड का आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है, देखिए पहले इस आव्यूह की कोड ज्ञात कीजिए। तो इस आव्यूह की कोड कितनी है? तो कोड निकालने के लिए पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। तो रो कितनी है हमारी 3 और कॉलम की अगर बात करें कॉलम 1, तो 3 क्रॉस 1 कोड का आव्यूह है। इसका हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसके साथ? 1 क्रॉस 1 2 3, रो की संख्या 1 कॉलम की संख्या 3, 1 क्रॉस 3 कोड के आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1 अगर बराबर नहीं होगा तो कभी इसका मल्टीप्लाई संभव नहीं होगा। 1 का मतलब ये है कि इस आव्यूह में उपस्थित जो कॉलम की संख्या है इस आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी आव्यूह का ऑर्डर निकालना होता है, जब भी किसी आव्यूह का ऑर्डर निकालना होता है तो हम क्या ट्रिक अपनाते हैं? रो गुणे कॉलम, ठीक है। किसी आव्यूह की कोड निकालना हो तो पहले रो की संख्या क्रॉस लगाइए, कॉलम की संख्या लिखिए। और जब भी किसी आव्यूह का मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या लगाते हैं? CR। इसका मतलब यह है कि आव्यूह ए में उपस्थित जो कॉलम की संख्या है आव्यूह बी में उपस्थित रो की संख्या के बराबर होगा, तभी उसका मल्टीप्लाई संभव होगा। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस आव्यूह में उपस्थित कॉलम की संख्या इस आव्यूह में उपस्थित पंक्ति की संख्या के बराबर है, अतः इसका मल्टीप्लाई संभव है। अब बात यहाँ पर यह कर रहे थे कि इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें किस कोड का आव्यूह मिलेगा। तो ये देखिए 3 बचता, ये 3 बचता, तो ये जो 3 क्रॉस 3 बचता है ये इसका मल्टीप्लाई करने पर इस कोड का हमें आव्यूह मिलेगा। अब गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस आव्यूह से हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस रो का बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए इस -2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा -2, इस रो का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 2 3 -6, इस रो का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 6 से 2 -2 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 प्लस का। आगे बढ़ेंगे, अब दूसरी रो पर आए जाएंगे। दूसरी रो में 4 है और बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 और 4 6 कितना हो जाएगा? 24। इसी तरीके से तीसरी रो पर आ जाएंगे। तीसरी रो में हमारा 5 एलिमेंट है, 5 का गुणा 1 से 5 एकम 5, 5 3 कितना हो जाएगा? 15 और 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ए बी का मान आया, लेकिन हमें ए बी का होल डैश चाहिए, मतलब इस ए बी आव्यूह का क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं? परिवर्त निकालने के लिए जो रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं। तो इस रो को कॉलम में बदलेंगे, तो -2 फिर -6 फिर 12, समझ पा रहे हो। फिर दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 4 12 -24, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 5 15 -30। कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
अब इस तरीके से LHS की वैल्यू आपकी आ जाती है। कितना सिंपल है, ठीक है ना। आगे चलिए बात करते हैं। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे। LHS RHS के बराबर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध हो जाएगी। RHS में है क्या, लिखेंगे RHS के लिए। RHS में आपका है भैया B डैश A डैश, मतलब जो आव्यूह B है उसका परिवर्त आव्यूह। तो B का जब परिवर्त निकालेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, रो को कॉलम में बदल देंगे 1, ठीक, उसके बाद 3 -6, ये B डैश की वैल्यू हो जाएगी। B की वैल्यू थी B डैश का मतलब इसका परिवर्त, A डैश की वैल्यू ये इसका परिवर्त, पलट दीजिए भाई। जो हमने कहा रो है इसको देखिए जो रो होती है उसको क्या करते हैं, कॉलम में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसकी रो को हम कॉलम में बदलेंगे, इस रो को कॉलम में बदलेंगे तो -2, दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 4, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 5, ठीक, ये 3 कॉलम हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये B डैश की वैल्यू हो गई, ये A डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये A का परिवर्त है, ये B डैश का परिवर्त। चलिए मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, इस पर रो खींचे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 कम -2, 1 और 4 का गुणा 4, 1 और 5 का गुणा 5। फिर दूसरी रो पर आ जाइए, दूसरी रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी -6, 3 चौक 12, 3 और 25 15। तीसरी रो का मल्टीप्लाई कीजिए तीनों कॉलम से, 6 दूनी 12, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। बस ध्यान दीजिएगा, 6 चौक जब 24 करोगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 दूनी जब 12 करोगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 पंचे 30 करोगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -30। अब आप देखिए जब आपने LHS निकाला तो LHS की जो वैल्यू प्राप्त हुई, एक एक एलिमेंट को मिला लीजिए आप, ठीक है। और जो आपने RHS की वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है। आप लिखोगे चूँकि LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो AB का होल डैश होता है वो किसके बराबर होता है, B डैश A डैश के बराबर होता है, जो कि चौथी हमारी प्रॉपर्टी थी। बताइए भाई, सभी लोग कमेंट कीजिए भाई, कोई समस्या। चौथी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। गर्मी है थोड़ा सा, ठीक है, पसीना देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो सभी लोग भाई, आप लोग एक गलती कर देते हो, आप लोगों को इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, एक भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हमने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी संख्या में ज़्यादा देखते हैं लेकिन लाइक करने वालों की संख्या कम होती है। उनको क्या है, उनका तो मतलब निकल गया, उनको पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन एक वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक वीडियो लाइक करने से मेरे अंदर की जो प्रेरणा होती है वो जागती है कि आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत से हम पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों का अच्छा स्कोर आए। तो सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भैया शेयर कर दो, ठीक है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर की जो प्रेरणा है वो जगेगी आपको पढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यूट्यूब है, यहाँ पर जितने ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारा मन लगेगा पढ़ाने में, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको हम बताएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक, सपोर्ट के लिए। चलिए भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को आव्यूह का परिवर्त निकालना आ गया होगा और इसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है वो सारी समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे दो मेन टॉपिक की, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, ठीक। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इसको समझा देते हैं आप लोगों को आज की क्लास में, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो हेडिंग लगा लीजिए सममित आव्यूह, और एक शब्द में आपको समझा देंगे दोनों चीज़ें, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। इधर हेडिंग लगा लीजिए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह का मतलब यह है कि अगर हम एक आव्यूह दिया है, इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो कोई मान में चेंजेस ना आए, मतलब किसी दिए गए आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो पुनः वही आव्यूह मिले, मतलब परिवर्त निकालने पर कोई भी चेंज आए ही ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। और विषम सममित आव्यूह का मतलब ये होता है कि किसी दिए गए आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो उसका जो परिमाण है वो आव्यूह ए के बराबर ही रहे, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो ऋण हो जाए, मतलब ऋण चिन्ह के साथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न लेते हैं आपके समक्ष, ठीक है। जैसे मैंने एक आव्यूह लिया, एक आव्यूह लिया, ठीक, लिख लीजिएगा। जैसे एक आव्यूह मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, √3 2 3 2 माइनस कितना है आपका 15 है, उसके बाद -1 3 -1
और 1, ये एक आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह का आप परिवर्त निकाल के देखिए, अगर हम यहाँ पर ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस दिए गए आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे, रो को हम कॉलम में बदलेंगे, √3 कॉलम में बदलिए 2 3, दूसरी रो को कॉलम में बदलिए 2 -15 -1, तीसरी रो को कॉलम में बदलिए 3 -1 1। इन दोनों आव्यूह में तुमको कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है? आप कहोगे जी नहीं। जैसे मैंने रो को कॉलम में बदला, फिर भी हमने देखा कि जो ए आव्यूह की वैल्यू थी वही ए डैश की वैल्यू है, ठीक है। अर्थात ये आव्यूह जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। समझ पा रहे हो? अब विषम सममित आव्यूह में मैंने क्या बताया कि एक ऐसा आव्यूह कि अगर उसका परिवर्त निकालें तो उसका वो जो प्रकृत है उसकी वो ऋणात्मक हो जाए, वैल्यू ना बदले, पद नहीं बदलेंगे, बस माइनस चिन्ह लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आव्यूह मैंने b = आपके समझ चले लिया 0e(f), ठीक है, -e(0g) -f-g और 0। और आपको एक खास बात बताते हैं, विषम सममित आव्यूह की एक खास बात होती है कि जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, आप देख लीजिएगा, कोई भी आव्यूह अगर विषम सममित आव्यूह है तो विकर्ण का एलिमेंट आपका 0 ही होगा। अगर विकर्ण का एलिमेंट 0 है तो वह आव्यूह विषम सममित आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन विषम सममित आव्यूह की खास बात है कि विकर्ण के एलिमेंट शून्य ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक आपका आव्यूह दिया गया है, बी एक आव्यूह दिया गया है, चलिए इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाना। तो यहाँ से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, ए डैश का मतलब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। देखिए, रो को कॉलम में बदलेंगे 0e(f), दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे -e 0 और g, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे -f-g और 0। अब इन आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे, ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस अगर हमने 0 से कॉमन लिया तो 0 रहेगा, -e से माइनस कॉमन लेंगे प्लस e हो जाएगा, -f से माइनस कॉमन लेंगे +f, इसमें नहीं है और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस लेंगे ये g हो जाएगा, यहाँ से माइनस लेंगे f, यहाँ से माइनस लेंगे g, यहाँ से माइनस लेंगे ये 0 रहेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या चीज़ देखोगे? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही कि जो ए डैश की वैल्यू है, ए डैश की वैल्यू माइनस चिन्ह यहाँ पर लग गया, ये वैल्यू आप देख लीजिए ए के बराबर है, सेम आप देख सकते हो ए के बराबर है कि नहीं, अर्थात ए डैश हो गया ए के बराबर। ए डैश ए के बराबर हो या ए बराबर माइनस का ए डैश हो, बात एक ही है भैया, इस माइनस को इधर भेज दीजिए। तो ये कंडीशन किसको दर्शाती है कि दिया गया जो हमारा आव्यूह है ये एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह की परिभाषा होती है कि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालें तो उस आव्यूह का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, मतलब आव्यूह का मान वही रहता है लेकिन ऋण चिन्ह के साथ आ जाता है। चलिए, अब 2 बातें इंपॉर्टेंट रह गई, उनको आपको मौखिक बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कराएंगे, सब पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए, पहली बात कि कोई भी एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, कोई एक वर्ग आव्यूह है, तो एक वर्ग आव्यूह के लिए जो a + a डैश होता है, a + a डैश, ये ऑलवेज सममित आव्यूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक वर्ग आव्यूह के लिए, ठीक है, उस वर्ग आव्यूह में जो अवयव हों वो वास्तविक हों। तो अगर अवयव वास्तविक है, ये प्रमेय है भैया, 2 प्रमेय हैं, इसको आप मौखिक समझ लीजिए, ठीक, क्वेश्चन आपको लेकर बताएंगे। तो अगर आपके पास एक वर्ग आव्यूह है, ठीक, और उसके अंदर का जो अवयव हैं वो वास्तविक हैं, वास्तविक संख्या हैं, तो जो a + a डैश होगा ये सममित आव्यूह को प्रदर्शित करेगा, और जो a - a डैश होगा ये विषम सममित आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? विषम सममित आव्यूह को प्रदर्शित करता है। आगे अगर हम बात करें तो ये इससे जो आव्यूह प्राप्त होगा विषम सममित आव्यूह होगा, इससे जो आव्यूह प्राप्त होगा वो सममित आव्यूह होगा। दूसरी प्रमेय यह है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी दिए गए एक वर्ग आव्यूह है उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, कोई एक आव्यूह ए दिया गया है और उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, तो आप लिखोगे 1/2 a + a डैश प्लस योगफल लगाइए 1/2 a - a डैश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर a - a डैश 1/2 a - a डैश है, ये विषम सममित आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है। a + a डैश बटे 1/2 a + a डैश ये सममित आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है।
ठीक, सममित और ये विषम सममित। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये विषम सममित आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है, ये सममित आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है और इनके बीच में प्लस चिन्ह का लगा है। तो किसी के दिए गए आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना होगा, तो आपको ये सूत्र अप्लाई करना होगा। बताइए आज के टॉपिक आप सभी लोगों को सारे समझ में आए कि नहीं समझ में आए। उम्मीद है कि मेरी हर एक बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, तो सभी विद्यार्थी रेडी रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।